हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर का थ्योरी क्लास का ये 28वां वीडियो है और इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग और पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वेब डिज़ाइनिंग आप सीख रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले W3 फ्रेमवर्क में लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं या बनाते हैं उसको हम सीख लेते हैं। तो W3 फ्रेमवर्क में लिस्ट को स्टाइल करने के लिए इस क्लास का उपयोग करते हैं, जिसमें W3 के बाद में डैश के साथ आपको UL लिखना होता है। देखिए, इस फ्रेमवर्क में ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कोई भी अलग से स्टाइलिंग के लिए क्लासेस नहीं बने हुए हैं। तो अगर आप ऑर्डर लिस्ट की स्टाइलिंग कर रहे हैं तो आपको इस फ्रेमवर्क में इसी क्लास का ही उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टाइल करना चाहते हैं तो भी आपके लिए यही क्लास का नाम है। अगर आप ऑर्डर्ड लिस्ट की स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो भी आपको इसी क्लास का ही उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिस्ट के लिए इसमें सिर्फ एक ही क्लास है और दोनों टाइप के लिस्ट के लिए आपको इसी का यूज़ करना पड़ेगा। इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको कोड में। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना लेना है। मैंने यहाँ पे इस W3 वाले एक फ्रेमवर्क को मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है। अगर आपको ये जानना है कि ये कहाँ से मैंने लिंक कॉपी किया है और कैसे आपको इसको कनेक्ट करना है तो आप 26वां क्लास का जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, मैंने इसमें डिटेल में बताया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ एक, और इसके अंदर आपको लिस्ट आइटम्स भी बनाने पड़ते हैं। तो लिस्ट आइटम्स में मैं यहाँ पे A दे देता हूँ और इसके अंदर मैं एक वैल्यू B दे देता हूँ। फाइल को सेव करके अभी इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। व्यू मेनू पे क्लिक करिए, करंट फाइल इन क्रोम। तो ये आउटपुट है इस लिस्ट का जो कि अभी ऑर्डर्ड लिस्ट है। अभी मैंने उस क्लास को नहीं यूज़ किया है इसकी स्टाइलिंग करने के लिए। तो इस लिस्ट के अंदर ही आपको क्लास एट्रीब्यूट लगाना है और इसकी वैल्यू में आपको लिखना है W3-UL। ये लिस्ट के लिए एक क्लास बना हुआ है W3 फ्रेमवर्क में। फाइल को सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो ये जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं ये उस लिस्ट का स्टाइलिंग W3 फ्रेमवर्क ने खुद से किया हुआ है। ठीक है, आप इस फ्रेमवर्क से आप अपने लिस्ट को सिर्फ ऐसे ही दिखा सकते हैं। अगर इसमें आपको आइटम्स बढ़ाने हैं तो Ctrl+D प्रेस करके आप इसमें आइटम्स को बढ़ा सकते हैं। और मैं आइटम्स को बढ़ा के भी दिखा देता हूँ कि आपका लिस्ट कैसे दिखाई देगा। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो ये वो लिस्ट है जो आप इस फ्रेमवर्क से स्टाइल करके दिखा सकते हैं। ठीक है, टेबल क्लासेस क्या होते हैं? W3 फ्रेमवर्क से अगर आप अपने टेबल को स्टाइल करना चाहते हैं तो आप इस क्लास का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको एक बेसिक टेबल दिखाई देगा जिसमें आपको बेसिक से स्टाइलिंग दिखाई देगी। अगर आप थोड़ा और अच्छा लुक देना चाहते हैं अपने टेबल को या फिर स्ट्रिप्ड लुक देना चाहते हैं। स्ट्रिप्ड क्या होता है, जैसे आपने जेब्रा स्ट्रिप्स को देखा होगा कि एक ब्लैक होता है, फिर एक वाइट होता है, फिर एक ब्लैक होता है, फिर एक वाइट होता है। तो जो ऑड नंबर्स के जो रो होते हैं वो अलग तरह से डिस्प्ले होते हैं और जो इवन नंबर्स के रो होते हैं वो अलग तरह से डिस्प्ले होते हैं। तो इसी को हम स्ट्रिप्ड टेबल कहते हैं। इसके लिए आपको इस क्लास का यूज़ करना है W3-stripped, और आपको टेबल के लेआउट को चेंज करने के लिए W3 टेबल का यूज़ करना होता है। ठीक है, अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं अपने टेबल में तो W3 बॉर्डर्ड क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तभी आपको हर एक रो के नीचे यानी बॉटम पे आपको एक बॉर्डर डिस्प्ले होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टू ईच टेबल रो, यानी हर रो के नीचे नीचे आपको एक बॉर्डर भी दिखाई देगा। कैसे करना है इसको मैं आपको दिखाता हूँ कोड में। सबसे पहले तो आपको एक टेबल बना लेना है। इस लिस्ट को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग यूज़ करते हैं और इसके अंदर आप रो बनाने के लिए TR लिखते हैं। TR के अंदर अगर आपको कॉलम्स बनाने हैं तो आपको TD लिखना होता है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। Ctrl+D प्रेस करके डुप्लीकेट कर लीजिए और यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए 2। एक और रो बना लेते हैं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि एक रो मुझे और मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंटेंट चेंज कर देता हूँ 3 और 4। फाइल सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश करके आउटपुट चेक कर लीजिए। तो ये आउटपुट है। अभी इसमें कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा है, ना कोई टेबल का लेआउट दिख रहा है। मैं यहाँ पे टेबल वाले टैग के अंदर क्लास लिख देता हूँ W3-table। ये टेबल को बेसिक लुक देने के लिए होता है। फाइल सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे जो टेबल है मेरा वो ऐसे दिख रहा है। अभी इसमें कोई लाइंस नहीं दिख रहे हैं, उसके लिए आपको बॉर्डर
जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे बॉर्डर्ड क्लास का यूज़ करना है। आप एक ही क्लास के अंदर कई नाम यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप बॉर्डर देख पा रहे होंगे कि आपको रो में नीचे बॉर्डर दिख रहा होगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक रो यहाँ पे और इंक्रीज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंटेंट चेंज कर देता हूँ 5 और 6। फाइल सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, तो बेसिक से आप टेबल देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं स्ट्रिप्ड लगा देता हूँ। यहीं पर आपको लिखना है W3 स्ट्रिप्ड। फाइल सेव कर दीजिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे जो दूसरा रो है उसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। इसमें अगर आप और रो ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उस लाइन को डुप्लीकेट कर दीजिए और कंटेंट भी चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं 5 की इस जगह 7 और 8 दिखा देता हूँ। फाइल सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो आप जो दूसरा और चौथा रो देख रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज है, और जो पहला और तीसरा रो है इनका बैकग्राउंड कलर सेम है। तो आप स्ट्रिप्ड लुक देख पा रहे होंगे अपने टेबल में। W3 फ्रेमवर्क में और भी कई सारे क्लासेस बने हुए हैं जो आप अपने टेबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे W3-centered, ये टेबल के कंटेंट को बीच में लाने के लिए होता है। तो आप इसी क्लास के नेम में आप ऐड करते जाइए क्लासेस के नेम को W3-centered। फाइल सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। अब जो कंटेंट देख पा रहे होंगे वो आपको सेंटर में दिख रहा होगा हर सेल के। ऐसे ही यहाँ पे W3-hoverable है। इस क्लास का यूज़ हम तब करते हैं जब आप किसी रो पे माउस पॉइंटर ले जाके उसका हाईलाइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए W3-hoverable। फाइल सेव कर दीजिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो अब अगर मैं किसी भी रो पे माउस पॉइंटर लेके जाऊँगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ को लगाना चाहते हैं एक साथ तो आपको लिखना है W3-table-all। ये सारे प्रॉपर्टीज़ को एक साथ लगाता है। तो इन सभी क्लासेस के नाम को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए एग्ज़ाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि बॉर्डर और बॉर्डर्ड में क्या डिफरेंस है। इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि बॉर्डर और बॉर्डर्ड में क्या डिफरेंस है। देखिए बॉर्डर किसी भी एलिमेंट पे आप लगा सकते हैं, वो चारों तरफ लगाता है। और जबकि जो टेबल में जो बॉर्डर्ड होता है वो बॉर्डर के लाइंस, रो के लाइंस बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में जितने भी क्लासेस के नाम आपने कवर किए हैं उन सभी को अच्छे से आप समझ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।